चलो, तो नरेशन का आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहले हमको ये बताओ, नरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कथन। अच्छा, कथन यानी नरेशन और सेंटेंस में क्या अंतर होता है? स्पेशल है। तो मान लो यहाँ ए नाम का एक व्यक्ति है और वो एक सेंटेंस बोला कि आई एम स्पीकिंग। आई एम, क्या ये नरेशन है? तो सेंटेंस, जब तक किसी के सेंटेंस को कोई बोलना शुरू ना करे, उसको रिपीट करना ना शुरू करे, वो स्टेटमेंट होगा क्या? हाँ, नॉर्मल लाइन भी अगर लोग उसको बार बार बोलना शुरू कर दे, समझ लो डायलॉग बन गया। डायलॉग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नरेशन। नॉर्मल लाइन था, मैं झुकेगा नहीं, डायलॉग बन गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डायलॉग बन गया। अच्छा, जब नरेंद्र मोदी उनको बोले थे वो लाइन को कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो एक नॉर्मल क्या था, लेकिन जब पूरा भारत उसको बोलना शुरू कर दिया तो वो क्या बन गया? नरेशन। डायलॉग या नरेशन? तो बताओ, ए जब बोला आई एम स्पीकिंग, तो क्या ये नरेशन है कि सेंटेंस है? सेंटेंस है। वेरी गुड। हाँ, अगर इसके सेंटेंस को बी बोलना शुरू कर दे, एक स्टेटमेंट को कौन बोल रहा है बताओ? बी। मान लो ये सेंटेंस वो सी को बोल रहा है। किसको बोल रहा है? सी को। अच्छा, मान लो कि ए का स्टेटमेंट को बी हूबहू रिपीट कर दिया, मतलब वही लाइन बोला, आई एम स्पीकिंग। आई एम, अभी ये सेंटेंस होगा कि नरेशन होगा बताओ? जब तक ए बोला तब तक सेंटेंस है ना, अब ये फेमस हो गया, इसको बी भी बोलने लगा, क्या बन गया ये? नरेशन। तो बताओ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, बताओ बी ने क्या किया? ए के स्टेटमेंट को चेंज किया कि रिपीट? तो जब हम लोग सामने वाले के स्टेटमेंट को रिपीट कर दे तो कौन सा स्पीच? डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर ये बी चाहे तो क्या ए के स्टेटमेंट को चेंज नहीं कर सकता है क्या? उसका आई को वो क्या बोल सकता है? ही इज क्या? ही इज। अभी बताओ, बी क्या किया? ए के स्टेटमेंट को रिपीट की, चेंज। तो ये कौन सा स्पीच कहलाएगा? यानी नरेशन कितने प्रकार के? कौन कौन? अगर हम सामने वाले के स्टेटमेंट को हूबहू रिपीट कर दे तो, और चेंज कर दे तो? आरती चुगली किसमें होता है? डायरेक्ट के इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट, अपना वाला ना, अपना वाला स्टेटमेंट। हाँ, तो नरेशन कितने प्रकार के? कौन कौन? फिर से बताओ, नरेशन सेंटेंस में क्या अंतर होता है बताओ? सेंटेंस स्पेशल होता है या नॉर्मल? सेंटेंस भावना में कहे जवाब देते हैं। सेंटेंस क्या होगा? और जब उसके वाक्य को जब और कोई बोलने लगे तो वो क्या बन जाएगा? नरेशन। तो ये स्पेशल हो गया। अच्छा, हम सामने वाले के बात को अगर रिपीट कर दे तो, चेंज कर दे तो? चलो, डायरेक्ट स्पीच का क्या पहचान है बाबू? डायरेक्ट स्पीच का पहचान क्या है? इनवर्टेड कॉमा। अच्छा बताओ तो, ही सेज टू मी, ही सेज टू, बताओ ये जो ही सेज टू मी का जो भी वाक्य बोला, वो ए है कि बी है कि सी है? बताओ पहले। बी है। सी तो बेचारा सुन रहा खाली, तो बातें मत करो। तो ही सेज टू मी, इस लाइन को कौन बोला बताओ? बी। वेरी गुड। और आई एम स्पीकिंग, आई एम, चलो इसमें ऑब्जेक्ट भी लगा देते हैं, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। बताओ, इस स्टेटमेंट को कौन बोला? कौन बोला? तो यहां हम लोग इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाएंगे कि लगाएंगे? इन्वर्टेड कॉमा का हिंदी उद्धरण चिन्ह या अलगाव चिन्ह। ये कब लगता है? जब एक स्टेटमेंट में एक व्यक्ति का सेंटेंस हो या अलग अलग का, समझ में आ गया? तो डायरेक्ट स्पीच में हम लोग इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाएंगे कि लगाएंगे? कुछ बच्चे लोग पता क्या करता है, अपने मन से कुछ लिख रहा, मान लो पैराग्राफ, अपने मन से सेंटेंसों में जो ऊपर से लगा देगा, मन के लगा दिया, थोड़ा सेंटेंस ठीक देने लगेगा। ठीक लगने के लिए हम लोग इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं। बताओ फिर से बताओ, इन्वर्टेड कॉमा कब लगता है? जब एक स्टेटमेंट में कितना व्यक्ति का सेंटेंस हो? कितना का? दो। चलो अभी बोर्ड पर ध्यान दो, ध्यान नहीं देना है। चलो, he says to me I am speaking English, I am speaking English, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा क्यों लगा बताओ? क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट एक का है या अलग अलग व्यक्ति का? चलो अब हमको एक सवाल का जवाब दो, नरेशन का और क्या क्या नाम है? डायलॉग भी है,
तो बताओ, गांधी जी कहते हैं करो या मरो। करो या मरो गांधी जी कहते हैं ना। हाँ। तो गांधी जी कहते हैं करो या मरो। तो फिर से बताओ, ये आरती, चलो इधर ध्यान दो, उधर छोड़ो, फोकस मत करो। चलो बताओ, गांधी जी कहते हैं क्या बोले, करो या मरो। बताओ तो सुभानी, इसमें डायलॉग क्या है? करो या मरो। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, डायलॉग क्या है? क्या? चलो बताओ, पुष्पा कहता है मैं झुकेगा नहीं, डायलॉग क्या है? तो रिलैक्स होके बताओ, इस वाक्य में डायलॉग क्या है? आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। अच्छा, हाँ बाबू, लगाएंगे क्योंकि तुम्हारा है ही नहीं, तो लगाओ क्या नहीं, तुम्हारा है लाइन, और का लगाना ही पड़ेगा। हाँ तो मतलब वो तुम ना बोल रहे हो, समझ में रहा कि लाइन पुष्पा कहता है, ये लाइन पुष्पे बोलेगा, ये तो हम बोल रहे हैं ना। हाँ चलो, वेरी गुड। अभी हमको बताओ, ही सेज टू मी आई एम स्पीकिंग, इसमें डायलॉग कौन है बाबू? देखो, डायलॉग का ही दूसरा नाम नरेशन है, और क्या है? स्पीच। क्योंकि मैक्सिमम बुक में स्पीच करके लिखा गया, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, उसको हम लोग डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट डायलॉग, इनडायरेक्ट डायलॉग भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। तो पहले बताओ, ये स्पेशल है इसलिए क्या है? बताओ, स्पीच। क्या है? क्या ये स्पेशल है? ये तो कोई भी बोल सकता है। तो नॉर्मल ग्रुप ऑफ वर्ड को क्या बोलेंगे? स्पीच के सेंटेंस। फिर से बताओ, नरेंद्र मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्पीच क्या है? और नरेंद्र मोदी कहते हैं, ये तो क्या हो गया? सेंटेंस। गांधी जी कहते हैं करो या, स्पीच क्या है? और गांधी जी कहते हैं, ये क्या स्पीच है कि सेंटेंस? कोई दिक्कत? चलो, अभी रिलैक्स होकर हमको ये बताओ, अगर हम किसी बात को वर्तमान में प्रस्तुत करें तो हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंटिंग। वर्तमान में प्रस्तुत करने को क्या बोलते हैं? प्रेजेंटिंग। प्रेजेंट। तो मान लो सड़क पे कोई दुर्घटना घटी है, तो थाना में जाकर आप लोग उसको प्रेजेंट करते हो। जो घटित घटना को हम लोग ब्यौरा देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? यानी रिपोर्ट कब यूज होगा? जब हम लोग उस घटना को बताएं जो होने वाला, जो हो गया। थाना में क्या बोलते? सर कल आइएगा, मेरे घर चोरी होगा, देख लीजिएगा, हो गया उसका ना, बताते हो। वर्तमान की घटना को जब आप प्रस्तुत करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंटिंग। अभी हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने? नरेशन। लेकिन अगर हम कल के बारे में कुछ बताएं आप लोग को, तो क्या हम प्रेजेंट कर रहे हैं कि रिपोर्ट कर रहे हैं? तो दिक्कत। तो प्रस्तुत करना का इंग्लिश प्रेजेंट भी हो जाएगा और रिपोर्ट भी हो जाएगा। तो मान लो हम किसी का सीक्रेट जानते हैं, मान लो राहुल को कुछ सीक्रेट जानते हैं जो आप लोगों को नहीं पता है, ठीक है, सिर्फ हमें को पता है। तो अगर हम उस बात को आपके सामने प्रस्तुत करें तो हम क्या कर रहे हैं? डिस्क्लोज। डिस्क्लोज क्या? भांडा फोड़ रहे उसका। हाँ तो बताओ, रहस्य को प्रकट करना रिपोर्ट या डिस्क्लोज? वर्तमान की बातों को प्रस्तुत करना प्रेजेंट। अगर मान लो बाहर में कोई घटना घटा, अभी प्रस्तुत करे तो बताओ, यानी पास्ट की घटना को प्रस्तुत करना क्या होगा? बताओ। बताओ हमको रिलैक्स हो कि ये बी क्या कर रहा है? ए के बोले हुए बात को प्रस्तुत कर रहा है ना, इसको ए बोलने वाला के बोल दिया, पास्ट के स्टेटमेंट को ये प्रस्तुत कर रहा है, तो बी क्या कर रहा है? प्रेजेंट डिस्क्लोज की रिपोर्ट। कोई डाउट है क्या? चलो अभी हमको रिलैक्स होके बताओ, लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं जय जवान जय किसान, इसमें स्पीच क्या है? तो सेंटेंस क्या है? लाल बहादुर शास्त्री कहते, इस लाइन को लाल बहादुर शास्त्री बोलने आए हैं, हम बोल रहे हैं, अभी हम इसको प्रस्तुत कर रहे हैं, काम खत्म का चल रहा है। जहां काम चल रहा है वहां हम लोग क्या यूज करते हैं? परफेक्ट का वर्ब या कंटिन्यूअस का वर्ब? जहां काम चल रहा है। लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं, इस लाइन को भी हम बोल रहे हैं, यानी सेंटेंस को भी हम बोल रहे हैं, लेकिन जय जवान जय किसान अभी बोला गया, फ्यूचर में कि पास्ट में। तो जो स्पीच है वो कब का है? फ्यूचर का कि पास्ट का? रिलैक्स होके बताना। गांधी जी कहते हैं करो या,
तो गांधी जी कहते हैं ये सेंटेंस है। करो या मरो क्या है? अच्छा, सेंटेंस तो भी हम कह रहे हैं तो काम कंटिन्यूअस है, और करो या मरो आज बोला गया, बहुत पहले पास्ट में। पुष्पा कहता है मैं झुकेगा, तो पुष्पा कहता अभी भी हम कह रहे हैं, लेकिन मैं झुकेगा नहीं ये अभी बोला गया पहले। तो जल्दी बताओ सेंटेंस और स्पीच में पास्ट कौन है? स्पीच। और कौन अभी चल रहा है? सेंटेंस। और ये पूरे वाक्य को बी क्या कर रहा है? प्रेजेंट के रिपोर्ट। तो रिपोर्ट का कंटिन्यूअस फॉर्म यानी वी फॉर क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग। क्या हो जाएगा बाबू? रिपोर्टिंग। व्हाट रिपोर्टिंग? सेंटेंस। तो बताओ इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले एरिया का नाम क्या होगा बाबू? क्या होगा? फिर से बोलो क्या होगा? तो बताओ ये जो लाइन है आई एम स्पीकिंग इंग्लिश को बी बोलने वाला के बोल दिया, प्रेजेंट का स्टेटमेंट या पास्ट का? तो रिपोर्ट का V2 पास्ट बोले तो V2, तो रिपोर्ट का V2 क्या होगा बाबू? रिपोर्टेड क्या? स्पीच। रिपोर्टेड। फिर से बताओ नरेशन के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले एरिया का नाम क्या? बाहर वाले एरिया का नाम? फिर से बताओ नरेशन के अंदर वाले एरिया का नाम? बाहर वाले का नाम? कोई दिक्कत? अभी आप लोग गुपचुप खाने, इडली खाने बॉडीगार्ड लेके जाते हो, ऐसी हो जाते हो। फिर मान लो आप लोग झारखंड के मुख्यमंत्री बन जाओ या कोई पावरफुल पर्सनालिटी बन जाओ, अकेले जाओगे कि बॉडीगार्ड लेके? इंसान बदलता कब है? बिना पावर का या पावर का? तो बताओ किसको पावर मिला है, बाहर वाले को कि अंदर वाले को? यही याद रखना है, जितना भी बदलाव होगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। नहीं बाबू, नहीं होता है। तो फिर हम लोग किए, या बताओ ही सेज टू मी, तो आप टेल से बना दिए। ही सेज को क्या करोगे बताओ? टेल्स करोगे? नहीं ना, टेल तो ऑब्जेक्ट लेता है। ये तो अपने पे डिपेंड करता है, समझ में आ रहा? जितना भी अभी हम रूल्स जो लिखवाए बच्चा, बताओ ये जो चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के बाहर बनता है के अंदर में? सारा चेंजिंग कहाँ होगा? यानी बदलेगा कौन? कमजोर लोग, पावरफुल लोग? मान लो अभी ये बच्चा ऐसे नॉर्मल बैठा हुआ है, ठीक है, अभी इसको 1 करोड़ रुपया दे दो, बैठने का स्टाइल चेंज हो जाएगा, तो करोड़पति। मजाक है, समझ में आ रहा है? तो इंसान चेंज कब होता बताओ? पावर मिलने के बाद। तो बताओ इसमें चेंजिंग कहाँ होगा बताओ? बाहर में के अंदर में? चेंज ऑफ पर्सन कहाँ बदलेगा? टेंस कहाँ बदलेगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहाँ बदलेगा? सेंटेंस कहाँ बदलेगा? समझ में आ रहा? ऑल चेंजिंग टेक्स प्लेस इनसाइड ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। याद रहेगा? चलो फिर से बताओ, रिपोर्टेड स्पीच किसको बोलते हैं नरेशन में, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले को या अंदर वाले को? और रिपोर्टिंग किसको बोलते हैं? बाहर वाले को। तो रिलैक्स होकर हमको बताओ बच्चा, इसको क्या बोला जाएगा? अरे भाई सब्जेक्ट बोला जाएगा, हमको भी पता है, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। इतना पढ़ाने के बाद सब्जेक्ट हमको नहीं पता सब्जेक्ट है क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। बताओ इसको क्या बोलेंगे बाबू? हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब। यानी कि पूरा रिपोर्टिंग वर्ब। आए भाई पूरा रिपोर्टिंग कैसे होगा? वर्ब 3 है, रिपोर्टिंग वर्ब। ये बताओ इसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग प्रीपोजिशन। इसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। अब बताओ बाबू ई क्या है? मत बोलना सब्जेक्ट, पिटा जाएगा। सब्जेक्ट को हम जान ही रहे हैं, कौन सा बताओ? रिपोर्टिंग के रिपोर्टेड। रिपोर्टेड क्या? इसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड हेल्पिंग वर्ब। इसको क्या बोलेंगे बाबू? रिपोर्टेड वर्ब। इसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड। कोई डाउट है? बताओ नरेशन में इन्वर्टेड कॉमा वाले एरिया का नाम क्या है? बाहर वाला। सारा चेंजिंग कहाँ? कोई डाउट है?